हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टार्ट करते हैं एक और नई क्लास आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा, हल्दीघाटी, नागौर या जोधपुर? सही उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागौर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? मातरकुंडिया, वाल्मीकि मंदिर, कपिलधारा या बेणेश्वर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही उत्तर होगा बेणेश्वर, जो कि डूंगरपुर के अंदर है और 3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है, सोम, माही, जाकम का। अगला प्रश्न है, राजस्थान पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र, आर्द्र, उपाद्र या शुष्क? सही उत्तर होगा दोस्तों आर्द्र, पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली, सरस्वती, सिंधु या आड़? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कांतली नदी से और सीकर जिले में यह प्रवाहित होती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। कुमार रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? नरपति नाहल, दलपत विजय, सुसाजी या सारंगधार? 5 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल विद्यार्थियों, दलपत विजय ने की थी कुमार रासो नामक ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, कौन सा युग में असंगत है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मोरियल बांध जो है, यहाँ पर मोरेल, जवाई बांध, पाली, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है और नाकोड़ा बांध लोनी नदी पर है और अजान बांध भरतपुर में गंभीर नदी पर है। ठीक है, इसका आंसर आप सही बताएं कि जो है जवाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है किस जिले में आते हैं? तो उदयपुर हो जाएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, और सबसे कम आपसे पूछे तो चूरू। ठीक है ना, कम चूरू और ज़्यादा उदयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रंगमहल सभ्यता कहाँ है? बिल्कुल दोस्तों, जब भी आ जाए रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा, सही उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिल्कुल दोस्तों, आप पढ़ते आए हो, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य नाम सुना होगा, जवाहर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, कौन सा युग में गलत है? एक तरफ ग्रंथ है, एक तरफ उनके रचयिता है। तो यहाँ पर दोस्तों गलत कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल लीलटास जो है इसकी रचना ईश्वरदास ने नहीं की थी। लीलटास की रचना कन्हैयालाल जी सेठिया ने की थी। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कोयलूमाला, उद्योतन सूरी, ये पहला ग्रंथ है दोस्तों। ढोला मारू दुआ, कवि कल्लोल, पृथ्वीराज रासो, चंद्र परजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ढोला मारू लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, सिरोही का, बीकानेर का या फिर उदयपुर का? सही उत्तर होगा दोस्तों सिरोही। अगर ऑप्शन में सिरोही ना हो दोस्तों तो आप मारवाड़ भी आंसर कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भी कर रहे हो आरएस मुख्य परीक्षा एग्जाम की तैयारी, तो अनअकैडमी पर आपके लिए जीएस पेपर फर्स्ट के लिए बैच कोर्स शुरू हो गया है। इसमें आप देख सकते हो चंदू जैन सर और प्रियंका चौधरी मैम जो है आपको कंप्लीट यहाँ पर तैयारी करवा रही है इंडियन हिस्ट्री की और राजस्थान हिस्ट्री की, जिसमें 1 दिसंबर से 2 महीने के लिए रहने वाला है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन, अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल साथ में मिलने वाले हैं। तो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड यूज कर सकते हो, स्टडी विद एम के 70, ताकि फीस के अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर आप अपनी तैयारी को जारी रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा युग में असंगत है? थेवा कला प्रतापगढ़, बुली पोट्री जयपुर, उस्ता कला बीकानेर, अजरक प्रिंट जैसलमेर? तो यही हो जाएगा दोस्तों अजरक प्रिंट, और मल्लीर प्रिंट बाड़मेर की है, जैसलमेर की नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, हाडोती का खजुराहो किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों शिव मंदिर हो जाएगा, भंड देवरा 12, हाडोती का खजुराहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांवड़ जाति किस नृत्य के साथ रामदेव जी का यशोगान करती है? तो यहाँ पर सही पूछा है कि कांवड़ जाति का नृत्य क्या है, तो आपको बताना है 13 ताली नृत्य 13 मंजिलों की सहायता से पाली के अंदर मांगी बाई ने इस नृत्य का उद्गम किया था और रामदेव जी के मेले में ये नृत्य किया जाता है। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, KS शेखावत यानी कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है ना, तो ये ब्लू पोट्री के लिए जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? जोधा, सिया, वासुदेव या मालदेव? तो आप सभी को पता है राव जो है दोस्तों, जोधा नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर जो है राव सिया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों अलवर के निकट बैराट में और भरतपुर के निकट नोह के अंदर। कौन सा युग में असंगत है? एक तरफ किला है, एक तरफ उनसे संबंधित स्थान है। तो घाघरोण दोस्तों 12 के अंदर नहीं है, झालावाड़ के अंदर, और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बाकी यहाँ पर सारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको पता है काजरी और आफरी जो है जोधपुर के अंदर है और 1959 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है,
अगला देखिएगा, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, चंपानेर की संधि कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1356, 1456, 1556 या 1670? तो सही उत्तर होगा 1456 के अंदर चंपानेर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, झालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, नाडोल के शासक अल्हड़ के पुत्र कीर्तिपाल, जिसे आप कीतु एक महान शासक भी कह सकते हो। राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ क्या है? तो ये किसी लोक देवता की गाथाएं होती हैं, उसे पवाड़ा कहते हैं। एक होती है फड़ दोस्तों, फड़ अलग है, ठीक है ना। फड़ जो है पाबू जी की, रामदेव जी की, गोगा जी की, ये वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। तो ये पाबू जी के जो है पवाड़े होते हैं, और पाबू जी की जो फड़ है दोस्तों, वो रावण हत्था वाद्य यंत्र से जो है बाँची जाती है। और पवाड़े जो है दोस्तों पाबू जी के, वो गाए जाते हैं माठ वाद्य यंत्र के द्वारा, ठीक है, माठ। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा के पास मोलेला गाँव क्यों प्रसिद्ध है? तो मोलेला क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, आप सभी को पता है। मोलेला है दोस्तों नाथद्वारा के पास टेराकोटा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस शासक का समकक्ष था? ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ ले लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। रोजाना आपको ये क्लास मिलने वाली है, और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन शासक था नागार्जुन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।